हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। अब देखो, रियल नंबर जो होता है वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ऑल रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर q जो हमारा डिनोमिनेटर q है वो कभी भी जीरो नहीं होता। क्लियर? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p डिवाइड में q, और जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो कभी भी जीरो नहीं होता। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ वेयर p एंड q, ये जो p एंड q जो है वो क्या है, इंटीजर्स। वो कोई भी नंबर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर है q वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर से हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दोबारा देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, देखो ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमेशा हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स को ही हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बस इसमें एक चीज और होती है, इसमें जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स वाले जो नंबर होते हैं इसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स कौन से हो गए, जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, प्लस हमारा जीरो भी होगा, एंड ऑल हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में। तो देखो, फ्रैक्शनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर भी एक डिजिट होगा और डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट होगा, जैसे 1/2, 3/4, -2/5, -6/8 सो ऑन। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स में जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। बस उसके लिए ये चीज होता है कि हमारा p बाई क्यू फॉर्म हो, कि ऊपर एक न्यूमिनेटर में वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू हो। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। अब यहीं पे एक डेसिमल वाले भी आते हैं, डेसिमल्स। अब देखो, डेसिमल्स जैसे 0.2, 0.4, ये भी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों? देखो, डेसिमल्स जो हैं, इसे मैं 0.2 को हटा के 2 डिवाइड में 10 कर दूं तो ये p बाई क्यू फॉर्म बन गया। सिमिलरली 0.4 को मैं 4 बाई 10 कर दूं, ये p बाई क्यू फॉर्म में बन गया। तो ऑल डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स होते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर q हमारा हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो वैल्यू जो होगी डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगी p एंड q क्या है, वे p एंड q क्या है, हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल्स, ये जो हमारे जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखें, देखो
इरेशनल नंबर्स को हम कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू, मतलब p डिवाइड में q फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इरेशनल नंबर्स की, जैसे हो गया √2, √5, √7, ये सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अब देखो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वैल्यू कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 1.001, 0001, 00001 सो ऑन, जो वैल्यू है देखो यहाँ पे कहीं वैल्यू जो है खत्म नहीं हो रही है, वो वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। जैसे 001 हो रही है, फिर 3 टाइम्स 0 करके 1 हो रही है, फिर 4 टाइम्स 0 करके 1 हो रही है, सिमिलरली 5 टाइम्स करके होगी। अब ये वैल्यू को हम कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म लिख दिया कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दो और साथ में डिवाइड में लगा दो जितने जीरो लगेंगे। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देखो एक चीज और देख लो यहाँ पे कि जैसे √2 है, √5 है एंड √7 है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है इनकी। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी बताओ मेरे को जो √4 है क्या वो इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू लिख सकती हूँ। बट 2 जो है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स कह लो, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं √15, क्या ये हमारा रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा? देखो √15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 5, ठीक है। क्या होंगे, 3 एंड 5। तो ये जो √5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √5। तो ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जिनके फैक्टर्स निकल सकते हैं, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 कितना होता है, 4 होता है। √16 कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। और ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो जिनकी रूट की वैल्यू आ सकती है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और जिनकी अंडर रूट की वैल्यू नहीं आ सकती वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये थे हमारे रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में, वहां से हमने क्या चीज सीखी कि रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स क्या है, हमारे यूनियन है, किसके, यूनियन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि हमारे ऑल रैशनल नंबर्स और ऑल इरेशनल नंबर्स को मिला के, यूनियन हो गया इन सबको मिलाना, ठीक है। हमारे रैशनल नंबर्स और ऑल इरेशनल नंबर्स को मिला के ही हमारा क्या बनता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ यूनियन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और एक चीज और पॉइंट देखो रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। हम रियल नंबर्स को किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर लाइन पे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये हमारी क्या एक नंबर लाइन है, दिस इज 0, 1, 2, 3, इसे कर लो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब देखो मैं नंबर 1 को हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, इन सबको मैं क्या कर सकती हूँ, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर यही मुझे क्या दिया जाए कि बताओ मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1 डिवाइड में 2, एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी -1 डिवाइड में 2, क्या ये भी रैशनल नंबर्स होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़े थे, फ्रैक्शनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? अब एक थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी रियल नंबर्स हैं
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो क्या है, हमारा 2 रियल नंबर है, यस है। क्या मेरा नंबर -5 एक रियल नंबर है, यस है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, -5 क्या है, हमारा इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। अगर मैं कह दूं कि बताओ मेरा जो -3 डिवाइड में 8 है, क्या ये रियल नंबर है, यस। ये एक फ्रैक्शनल वाला नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम पॉजिटिव भी रियल नंबर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी 2, 5, 7, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब मैं आपको बताऊं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिवाइड होंगे, या फिर वो किससे डिवाइड होंगे, नंबर इटसेल्फ से। किससे डिवाइड होते हैं, उनका जो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, या तो वो जो डिजिट है वो 1 से डिवाइड होगा, या फिर वो नंबर इटसेल्फ, या तो वो खुद के नंबर से होगा, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर 2 है। अब हम चेक करें 2 किससे डिवाइड हो सकता है। 2 या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं आ सकता। 5 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो वो 1 के टेबल से होगा, या तो वो 5 के टेबल से होगा। अब मैं बात करूं 7 किससे होगा, या तो वो 1 के टेबल से होगा, या तो वो खुद के टेबल से होगा, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, नंबर 13 किससे हो सकता है, या तो वो 1 से होगा, या तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 19 किस टेबल से हो सकता है, या तो वो 1 के टेबल से हो सकता है, या फिर नंबर इटसेल्फ 19, ठीक है। तो याद रखना प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो वो 1 होगा, या तो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना प्राइम नंबर 2 जो है वो हमेशा क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। और एक चीज यहां से प्राइम नंबर से और करना, 1 जो है वो इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होता। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का हमेशा याद रखना, इनके हमेशा क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा कौन सा होता है, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, या फिर नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। अब एक चीज और यहां से देखो एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको समझाऊं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मैं 4 के क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, 4 या तो 1 के टेबल से जाएगा, या तो किस टेबल से जा सकते हैं, 2 के टेबल से, ठीक है। और किस टेबल से जा सकता है, 3 के टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता 4, या तो वो खुद के टेबल से हो सकता है, ठीक है। अब 6 की बात कर ले, 6 किससे जा सकता है, 1 के टेबल से जा सकता है, 2 के टेबल से भी जा सकता है, 3 के टेबल से जा सकता है, और ये खुद के टेबल से जा सकते हैं। 8 किस से जा सकते हैं, 1 के टेबल से जा सकते हैं, 2 के टेबल से जा सकते हैं, 4 के टेबल से जा सकता है, और 8 के टेबल से जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल 4 ली, क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 4। सिमिलरली 6 के कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं, 4 फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 3 6। एंड 8 के कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 4 8, ठीक है। मतलब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके हमारे क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां से एक चीज ना पॉइंट और याद रख लेना, जैसे हम कहते हैं कि 1 ना तो हमारा एक प्राइम नंबर है, सिमिलरली 1 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है।
तो यहां से हो गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? ओके, तो अब देख लेते हैं थ्योरम 1.1 इस चैप्टर की। थ्योरम 1.1 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर कौन से बताए थे मैंने? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन में कहा, इस थ्योरम में कहा गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। कंपोजिट नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। और वो जो फैक्टराइजेशन आई, ये जो प्रोडक्ट्स आए, फैक्टराइजेशन आए, वो फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। वो फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। अब मेन चीज आगे कही गई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, कि वो जो प्राइम फैक्टर आए हैं उसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसका फैक्टराइजेशन है वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमारी थ्योरम 1.1 है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से। और वो जो फैक्टराइजेशन आएगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। जिस और उसका ऑर्डर जो हो वो कैसे भी दिया हो, पर जो उसका फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। अब इसे जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूं आपको। जैसे हमारी एग्जांपल 1 है 60। ठीक है, मैंने आपको ये एक एग्जांपल दे रही हूं 60। अगर मैं 60 के फैक्टर्स निकालूं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? यहां पे एलसीएम करके निकाल लो। पहले ये किस टेबल से? हमेशा हमने जो डिवाइड करना होता है सबसे छोटे टेबल से शुरू करना होता है। ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड कर लो? 2 के टेबल से। 2 कितने का होगा? 30 का। ठीक है, अब ये अगेन 2 के डिवाइड से हो जाए, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 15 का कितना होता है? 30। अब ये 2 के टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता, किस टेबल से होगा? 3 के टेबल से। 3 5 का। अब ये किससे होगा? 5 1 का। क्लियर? तो मतलब मेरे जो 60 के फैक्टर्स आए वो क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यही फैक्टर्स आए ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें यही कहा गया था। देखो ये क्या है? 60 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसे मैंने किसमें एक्सप्रेस किया है? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में किया है। जैसे 2 3 5 क्या प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। और उसने कहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। अब देखो 2 3 5 ये फैक्टराइज जो इसके आए हैं वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। अब इसका ऑर्डर में जैसे मर्जी लिख लूं, चाहे मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लूं तब भी ये 60 आएगा, या तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लूं तब भी ये 60 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका ऑर्डर जैसे मर्जी हो, पर जो उसके फैक्टराइजेशन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? तो आज हम यहीं तक ही करते हैं। इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और रह गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।